राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखी गई हैं। यदि आप एक शिक्षक बनना चाहते हैं तो टेट की परीक्षा प्रथम सीढ़ी होती है शिक्षक बनने के लिए। यानी आप कभी ना कभी आपको टेट की परीक्षा से होकर के गुजरना होगा। क्या कुछ बातें लिखी गई हैं, क्या कुछ अहम बदलाव हो सकते हैं और समय समय पर टेट की परीक्षा को लेकर के एनसीटीई के द्वारा क्या कुछ बदलाव करने की मांग उठी थी, इन सब के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो यदि आप भी टेट की परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं या फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से प्रभावित हो रहे हैं तो यह वीडियो महत्वपूर्ण हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में टेट की परीक्षा के संदर्भ में निम्न बातें लिखी गई हैं। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट विल बी स्ट्रेंथेंड टू बेटर टेस्ट मटेरियल co-related to being outstanding teachers both in terms of content and pedagogy। यानी कि सब्जेक्ट के कंटेंट से लेकर के पेडागोजी तक को महत्वपूर्ण करने की बात कही गई है और उसको मजबूत करने की बात कही जा रही है टेट की परीक्षा में। द टेट विल ऑल्सो बी एक्सटेंडेड टू कवर टीचर्स अक्रॉस ऑल स्टेजेज। यानी कि कक्षा 1 से लेकर के 12 तक के शिक्षक बनने के लिए अब टेट को महत्वपूर्ण या फिर यूँ कह लें कि अनिवार्य करने की बात कही गई है। आगे पढ़ें। ऑफ एजुकेशन for subject teachers suitable TET or NTA test score in the corresponding subjects will also be taken into accounts for recruitment। यानी शिक्षक बनने के लिए जो चयन प्रक्रिया होती है उसमें भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टेट के मार्क्स और एनटीए टेस्ट के स्कोर को जोड़ने की बात कही जा रही है। जैसा कि विभिन्न समय पर यह मांग उठती रही है कि टेट के मार्क्स जोड़े जाएं, उसको लेकर के शिक्षा नीति में भी बातें लिखी गई हैं कि टेट के मार्क्स को अनिवार्य रूप से शिक्षक भर्ती के चयन प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए। अब एक बार बात करते हैं कि समय समय पर टेट की परीक्षा में क्या कुछ महत्वपूर्ण बदलाव करने के संदर्भ में एनसीटीई द्वारा विभिन्न राज्यों से सुझाव मांगे गए थे। पहला सुझाव ये था कि टेट की परीक्षा की जो वैलिडिटी होती है 5 वर्ष राज्य स्तर की टेट की परीक्षा की और सीटेट की परीक्षा की 7 वर्ष वैलिडिटी होती है, उसको बढ़ा करके लाइफ टाइम कर देना चाहिए। इसके अलावा टेट की परीक्षा में कितनी बार सम्मिलित हो सकते हैं इसके संबंध में अभी तक कोई भी बाध्यता नहीं है। आप जितनी भी बार चाहें टेट की परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। लेकिन एक सुझाव ऐसा भी था कि टेट की परीक्षा में अधिकतम 3 बार मौके दिए जाने की बात कही गई थी अभ्यर्थियों को। और एक और ऐसा सुझाव था कि टेट की परीक्षा को और कठिन बनाने के लिए क्या कुछ प्रस्ताव हो सकते हैं। तो उसके संदर्भ में एनसीटीई ने सभी राज्यों से अपना सुझाव मांगा था। उसमें उन्होंने टेट की परीक्षा में सेक्शनल कट ऑफ करने की बात कही थी। यानी कि प्रत्येक सेक्शन में एक कट ऑफ होगा और उस पर्टिकुलर कट ऑफ को जब आप रीच करेंगे उसके बाद ही उस पर्टिकुलर सेक्शन में आप पास माने जाएंगे या फिर ओवरऑल पास माने जाएंगे। यानी कि 5 सब्जेक्ट होते हैं, 5 सब्जेक्ट में आपको अलग अलग पास करना होगा, तभी आप टेट को पूरी तरीके से पास माने जाएंगे। और साथ ही साथ एक और बात कही गई थी कि निगेटिव मार्किंग को भी इंट्रोड्यूस करना चाहिए टेट की परीक्षा में। ये सभी महत्वपूर्ण सुझाव समय समय पर एनसीटीई के द्वारा विभिन्न राज्यों को भेजे गए हैं। अब टेट की परीक्षा की स्टैंडर्ड को किस प्रकार से बढ़ाया जाता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में टेट इनवैलिड वाले मैटर पर सुनवाई करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने टेट के स्टैंडर्ड को बढ़ाने की भी बात कही थी। यहाँ पर जो भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं सुझाव के रूप में, वह सभी समय समय पर एनसीटीई द्वारा या फिर विभिन्न संस्थाओं के द्वारा मांग के रूप में उठती रही हैं। हालांकि ये सभी बातें डिटेल में इस ड्राफ्ट में नहीं लिखी गई हैं, लेकिन ये बात जरूर मेंशन है कि अब टेट की परीक्षा में महत्वपूर्ण बदलाव किए जाने चाहिए। और जिस प्रकार से बातें मेंशन है कि टेट के मार्क्स भी शिक्षक भर्ती में जोड़े जाने चाहिए, तो ये उस पर्टिकुलर राज्य पर डिपेंड करेगा कि वह उस राज्य की शिक्षक भर्ती की चयन प्रक्रिया क्या होने वाली है। क्योंकि जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि शिक्षा समवर्ती सूची में शामिल है, तो राज्यों को भी कुछ अधिकार होते हैं कि वह अपने राज्य में होने वाली शिक्षक भर्ती में कुछ अलग नियम कानून बना सकते हैं। जैसा कि अभी वर्तमान में आप देखते होंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 लागू है, जो कि एक बार संशोधित हुई थी 1992 में, और सभी राज्यों में यही शिक्षा नीति चलती है। लेकिन बावजूद इसके सभी राज्यों में शिक्षक का जो चयन प्रक्रिया है वह अलग अलग होता है। कई स्टेट्स में सिर्फ टेट के मार्क्स के बेस पर ही मेरिट सूची बनाई जाती है और एकेडमिक मार्क्स भी जोड़े जाते हैं। लेकिन कई राज्यों में, जिसमें यूपी भी शामिल है, टेट की परीक्षा के बाद से एक सुपर टेट की भी परीक्षा का आयोजन किया जाता है। तो ये पर्टिकुलर उस राज्य पर डिपेंड करेगा कि वह टेट के मार्क्स को कितना वेटेज देना चाहती है। अगर आप टेट की परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो यह आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है, क्योंकि
हो सकता है कि इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बातों पर अगर अमल हुआ तो निश्चित तौर पर आने वाली टेट की परीक्षाओं में भी महत्वपूर्ण बदलाव किया जा सकता है। तो आपके पास बेहतर विकल्प है कि इस टेट की परीक्षा में सम्मिलित होकर के अपना टेट क्लियर कर लें। कम से कम आप 7 साल तक इस टेट की परीक्षा से छुटकारा पा सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।